आज मैं आपके लेके आ रखी हूँ ना पॉलिटिकल साइंस का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पहले जो पढ़ूंगी मैं ये क्वेश्चन रहा आपका। लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसी को और तरीक़ों से भी पूछा जा सकता है। तो हम भी स्टार्ट करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। तो स्टार्ट करें। लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र की एकमात्र शाखा है। प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्ट्रेशन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेवा करना। प्रशासन करने का शाब्दिक अर्थ प्रबंधन है। लोक प्रशासन में लोक पब्लिक शब्द से विशेष तात्पर्य है सरकारी अथवा सरकार का। अतः लोक प्रशासन से तात्पर्य है सभी स्तरों, स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय, परंतु सरकारी कार्यों तथा मामलों का प्रबंधन। अब मीनिंग जानते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। प्रशासन का अर्थ कहीं पर क्रियाओं से लगाया जाता है तथा कहीं पर प्रशासन का प्रयोग समाजशास्त्र के एक भाग के लिए किया जाता है। कहीं पर इसे कला का एक रूप माना जाता है तो कहीं पर इसे व्यक्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सारांशतः प्रशासन को चार अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रशासन का प्रयोग कार्यपालिका के सर्वोच्च लोगों के समूह के लिए किया जाता है। द्वितीय अर्थ के अनुसार प्रशासन ज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रशासन को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अन्य विषयों की भांति अध्ययन का विषय माना जाता है। तृतीय अर्थ में सार्वजनिक नीतियों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए संपादित की जाने वाली सभी क्रियाएं विकासी प्रशासन, वित्तीय प्रशासन आदि प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। चतुर्थ अर्थ में प्रशासन प्रबंधनात्मक क्रियाओं को प्रतिपादित करने की कला को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार चारों अर्थों में पूर्ण भिन्नता है तथा उनमें कोई भी सीधा संपर्क नहीं है। इसी कारण प्रशासन की परिभाषा के विषय में भी विद्वानों में मतैक्यता नहीं पाई जाती है। तो अब प्रशासन की परिभाषा, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनेक विद्वानों द्वारा दी गई प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है पीफनर के अनुसार वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और निर्देशन प्रशासन है। नंबर 2 है ग्लैंडन के शब्द में प्रशासन का अर्थ लोगों की परवाह करना या देखभाल करना या कार्यों का प्रबंधन करना है। थर्ड है साइमन के कथानुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं के रूप में की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में की जाती है। 4 है डॉक्टर वाइट के अनुसार प्रशासन किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। 5 है नीग्रो के अनुसार प्रशासन का वास्तविक अर्थ सेवा है जो जनता के लिए की जाती है। 6 है विक्सटिन के अनुसार प्रशासन निर्धारित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों के एकीकरण की संयुक्त प्रक्रिया है। 7 है मार्क्स के अनुसार प्रशासन एक निश्चित कार्य है जो किसी निर्धारित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीरो के अनुसार प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा अनेक और पारंपरिक विरोधी सामाजिक शक्तियाँ एवं समन्वयन में समन्वित की जा सके, जिससे कि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपादित करने से है ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके या पूर्ति हो सके। 10 इतनी सारी जो हैं इसकी डेफिनेशन ही हो गई है, आप देख लीजिए। फिर है लोक प्रशासन की परिभाषा। अब लोक प्रशासन की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी विषय को भली भांति समझने के लिए उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। लोक प्रशासन की भी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं की हैं। इस दिशा में हैमिल्टन को प्रथम विचारक कहा जाता है और लोक प्रशासन की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। किसने? फिडलेस्ट ने। किंतु वास्तव में यह लोक प्रशासन की व्याख्या मात्र थी। लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं निम्न प्रकार है। फेडरलिस्ट। नंबर 1 है लूथर गुलिक के अनुसार, देख लीजिए। इन सब के अनुसार है मार्क्स के अनुसार लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग करते समय हमारा अभिप्राय मुख्यतः संगठन, कर्मचारी वर्ग के कार्यों तथा कार्य करने की उन नीतियों से होता है जो कि सरकार की कार्यपालिका शाखा को सौंपे गए सिविल अथवा असैनिक कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। बाकी ये रहे साइमन के अनुसार लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। अब देख लेते हैं आगे। लोक प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक परिभाषा मार्शल ई. डिमॉक द्वारा दी गई है।
इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या एवं कैसे से है। क्या का संबंध विषय वस्तु से है। विषय का तकनीकी ज्ञान जिससे कि एक प्रशासनिक अपने कार्यों को संपादित करता है। कैसे का संबंध प्रबंधन की तकनीक से है। वे सिद्धांत जिनके द्वारा व्यापक योजनाओं को सफलता के साथ पूर्ण किया जाता है। अब है लोक प्रशासन की परिभाषाओं में असमानता के कारण। तो देख लें नंबर, इसमें पहले पढ़ लेते हैं कुछ। लोग उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला तथा विज्ञान कहा तथा कुछ विद्वानों ने इसे प्रबंधन की क्रियाओं का रूप कहा है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे सरकारी क्रियाओं का संगठन कहा है। लोक प्रशासन की परिभाषाओं में इस प्रकार की असमानता पाई जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 है विषय की नवीनता। लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में कुछ वर्षों पूर्व ही मान्यता प्राप्त हुई है। लोक प्रशासन के प्रचलित रूप का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। लोक प्रशासन 19वीं शताब्दी के अंत तक राजनीति शास्त्र का एक अंग माना जाता था। सर्वप्रथम हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट ग्रंथ में लोक प्रशासन की परिभाषा तथा विषय क्षेत्र की व्याख्या की है। इस प्रकार विषय की नवीनता के कारण लोक प्रशासन की अवधारणा अस्पष्ट है। सेकंड है विषय की विकासशीलता। थर्ड है राज्य की क्रियाओं में परिवर्तन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।